व्यंग्य रचना का शीर्षक है राजा के नवरत्न। बात हजारों साल पुरानी है। गड़बड़ नामक राज्य में बड़बड़ नामक राजा राज करता था। राजकाज की जिस उदंड शैली में राजा खुद पारंगत था, उसके द्वारा छांटे हुए रत्न भी उतने ही छंटे हुए थे। तमाम रत्न एक से बढ़कर एक थे, यानी 2 नंबरी से लेकर 10 नंबरी तक। रत्न चुनते समय राजा व्यक्ति में 2 ही गुण देखता था, वह बुद्धि से सठ हो और हाथ में लठ हो। राजकाज चलाने के लिए हीरे जैसे रत्न खोजना कोयले की खदानों में हीरा खोजने जितना ही श्रम साध्य होता है। दरबार में अपराधियों की भरमार होने से राजा रत्न लायक योग्यतम अपराधियों की मेरिट बनाने में बहुत मेहनत करता था। जाहिर सी बात है, बेहतर अपराधी के बदले कमतर अपराधी को रत्न पद दे दिए जाने से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आघात पहुंचता है। राजा जानता था कि साक्षर की तुलना में अंगूठा छाप को शिक्षा रत्न बनाकर प्रजा को अंगूठा दिखाने के अपने मजे होते। जेल विभाग वही रत्न कुशलता से संभाल सकता है जिसका अधिकतम समय जेलों में कटा हो और जो रत्न पद पर रहते हुए भी हर काम जेल जाने लायक करता हो। जिस व्यक्ति का काम खेती की जमीनों पर कब्जा करना हो, उसे कृषि रत्न बना दिए जाने से शासन पर राजा की जमीनी पकड़ रहती थी। कानून तोड़ने वाले से श्रेष्ठ कानून रत्न कौन हो सकता है? कानून को ठेंगे पर रखने वाला ही जब कानून रत्न बना दिया जाए, तो राज्य में कानून का राज स्थापित होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। जिसे 2 और 2 जोड़ना नहीं आता, वही वित्त रत्न के पद को सुशोभित करता था। इससे राज्य की आर्थिक बदहाली पर भी उस पर अंगुली नहीं उठती थी, क्योंकि जब बेचारे को कुछ आता जाता ही नहीं था, तो वह दोषी कैसे ठहराया जा सकता था। सूचना और प्रसारण रत्न का जिम्मा राजा उसी विश्वास पात्र को सौंपता था जो सूचनाओं को प्रतिबंधित और अफवाहों का प्रसारण करा सकता हो। साइंस और टेक्नोलॉजी रत्न ऐसे दरबारी को ही बनाया जाता था जो साइंस और टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग तक न जानता हो। इससे लाभ यह होता था कि प्रजा अंधविश्वास के अलावा अन्य किसी बात पर विश्वास नहीं करती थी। कपड़ा रत्न का पदभार उसी को दिया जाता था जो दिन रात राजा के कपड़ों की प्रशंसा करता रहता था। यदि ऐसी प्रतिभा 2 लोगों में होती, तो प्राथमिकता उसे दी जाती थी जो राजा के कपड़ों की प्रशंसा के साथ उसके विरोधियों के कपड़े फाड़ता रहता था। अपने रत्न चुनने में राजा कभी कोताही नहीं बरतता था। एक बार अपनी खेतीबाड़ी को लेकर राज्य के गरीब किसानों ने राजा से न्याय मांगा। राजा के एक दबंग रत्न को यह नागवार गुजरा। उसने न्याय मांगने वाले को सबक सिखाने की धमकी दी। दबंग रत्न ने तो धमकी ही दी थी, उसके लाडले पुत्र ने तो अगले ही दिन पिताश्री की धमकी को प्रैक्टिकल करते हुए न्याय मांगने वालों को अपने रथ से कुचल डाला। राजा की पारखी नजर ने दबंग रत्न के पुत्र की योग्यता को तुरंत ताड़ लिया। उसने पिता की जगह उसके होनहार पुत्र को दबंग रत्न के पद पर नियुक्त कर दिया, इस तर्क के साथ कि मुझे गरजने वाले नहीं बरसने वाले बादल चाहिए। हाँ, राजा ने अपने रत्नों में कभी कोई शेख चिल्ली टाइप पात्र नहीं रखा। हालांकि राजा की हरकतों को देखते हुए उसे अलग से शेख चिल्ली रखने की जरूरत भी कहाँ थी।